ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो नारायणाय। हरिः ॐ। आज हम आप लोगों के लिए श्री नारायण जी का हृदय स्तोत्र लेकर आए हैं। इसके साथ माता लक्ष्मी जी का हृदय स्तोत्र भी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। किसी भी देवी देवता का हृदय स्तोत्र परम गोपनीय और पवित्र माना जाता है। इस तरह के हृदय स्तोत्र आदि का पाठ अधिकांशतः दीक्षित साधक या उच्च वर्ग के साधक ही करते हैं। हृदय स्तोत्र आदि का गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाठ के फल के स्थान पर हानि भी हो सकती है। बहुत से साधक मित्र इस तरह के हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहते हैं, तो हम अपने वीडियोस के माध्यम से स्तोत्र आदि को सरल करके लाने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण हृदय स्तोत्र विनियोगः। अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः लक्ष्मी नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इसके बाद कर न्यास कर ले। नारायण परम ज्योतिरिति अंगुष्ठाभ्याम नमः। नारायण परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्याम नमः। नारायण परो देव इति मध्यमाभ्याम नमः। नारायण परम धामेति अनामिकाभ्याम नमः। नारायण परो धर्म इति कनिष्ठिकाभ्याम नमः। विश्वं नारायण इति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद अंग न्यास करें। अंग न्यासः। नारायण परम ज्योतिरिति हृदयाय नमः। नारायण परम ब्रह्मेति शीर्षे स्वाहा। नारायण परो देव इति शिखायै वौषट्। नारायण परम धामेति कवचाय हुम्। नारायण परो धर्म इति नेत्राभ्याम वौषट्। नेत्राभ्याम के स्थान पर बहुत सारे कवच स्तोत्र आदि में नेत्र त्रयाय वौषट् बोलते हैं, पर यहाँ पर नेत्राभ्याम है। विश्वं नारायण इति अस्त्राय फट्। इसके बाद दिग्बंधन कर ले। भूर्भुवस्वरों इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। उद्यद् आदित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंख चक्र गदापाणिं ध्यायेल् लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चान्तभोगी। या त्रैलोक्य आधार चक्रं तद उपरि कमठं तत्र च अनंत भोगी समान है। तन्मध्ये भूमि पद्मांकुश शिखर दलं कर्णिका भूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमय मकुटं कुण्डलोद्भासितांगं। लक्ष्मी नारायणाख्यं सरसिजनयनं संततं चिंतयामः। इसके बाद फिर एक और विनियोग है। विनियोगः। अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।
इसके बाद मूल पाठ प्रारंभ हो जाता है। ओम नारायण परम ज्योतिर आत्मा नारायण परः नारायण परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायण परो देवो धाता नारायण परः नारायण परो धाता नारायण नमोस्तुते। नारायण परम धाम ध्यानम नारायण परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो देवो विद्या नारायण परः विश्वं नारायण साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणाद् इन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायण परः नारायण परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायण फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायण सुखं हरिर्नारायण शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते। निगम आवेदित अनंत कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्ते अस्तु नरकार्णवतारक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतंत्रयादिभिः सदा दोषैरस्पृष्ट रूपाय नारायण नमोस्तुते। वेद शास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तैक गोचर नारायण नमस्ते अस्तु मामुद्धर भवार्णवात्। नित्यानंद महोदार महोदार महा उदार अर्थ है। नित्यानंद महोदार परात्पर जगतपते नारायण नमस्ते अस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने। आब्रहं स्तंभ पर्यंतम अखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन नारायण नमोस्तुते। पालिताशेष पालित अशेष इंटायर वर्ल्ड के लिए है। पालित अशेष लोकाय पुण्य श्रवण कीर्तन नारायण नमस्ते अस्तु प्रलयोदक शाइने। उदक यानी जल होता है, प्रलय के समय का जल। नारायण नमस्ते अस्तु प्रलयोदक शाइने। निरस्त सर्वदोषाय भक्तयादि गुणदायिने नारायण नमस्ते अस्तु त्वां विना न हि मे गतिः। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्ते अस्तु पुनस्ते अस्तु नमो नमः। इसके बाद प्रार्थना है। अथ प्रार्थना नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेरयमानां त्वया प्रेरितमानसः त्वद् आज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासन मार्गानां। नानोपासन नाना उपासन मार्गानाम, इसका अर्थ है उपासना के अनेकों मार्ग हैं।
नानोपासन मार्गानां भवकृद् भावबोधक भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतम्। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनसस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनाम् अहम् एकाग्रो दयालूनां त्वम् अग्रणीः। पापियों में मैं अग्र हूँ, दयालु में आप आगे हैं, ऐसा अर्थ और ऐसी भावना करते हैं। पापीनाम् अहम् एकाग्रो दयालूनां त्वम् अग्रणीः। दयनीयो मदन्यो अस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेद् औषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। फलश्रुति प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम्। यः पठेच्च शृणुयान् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। यः पठेत् शृणुयान् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। जो नित्य ही इसका पाठ करता है या श्रवण करता है, माता लक्ष्मी उनके घर में स्थिर होकर निवास करती है। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद् च एतद् विना कृतं तत् सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुद्धयति सर्वदा। माता लक्ष्मी का हृदय स्तोत्र अगर नारायण हृदय स्तोत्र के बिना पाठ किया जाए तो माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं, ऐसा कहा गया है। लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद् विना कृतं तत् सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुद्धयति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टं अवाप्नुयात्। यानी माता लक्ष्मी का हृदय स्तोत्र श्री नारायण जी के हृदय स्तोत्र के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। मिलाकर पढ़ने से हर प्रकार के अभीष्ट की प्राप्ति होती है। संकलितम यानी इंटरमिक्स, ब्लेंडेड, मतलब दोनों को आपस में मिला के एक के बाद एक करके पढ़ना चाहिए। नारायणस्य हृदयम् आदौ जपत्वा ततः परं लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपेन नारायणं पुनः। पहले श्री नारायण जी का हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए,
फिर माता लक्ष्मी के हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद पुनः नारायण जी का हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत। इसके बाद नारायण जी के हृदय स्तोत्र का फिर पाठ करना है और फिर लक्ष्मी जी के हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तद्वद्धोमादिकं कुर्याद् एतत् संकलितं शुभम, या तद्वद् होम आदिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम। इसके बाद होम आदि करना चाहिए। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत संकलितं शुभम। लक्ष्मी हृदय के स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितम्। सर्वान् कामान् अवाप्नोति आधि व्याधि भयं हरेत्। गोप्यम् एतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेद् गोपयेत् सुधीः। यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकम्। भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। यहाँ कहा गया है जहाँ माता लक्ष्मी और नारायण जी के हृदय स्तोत्र आदि होते हैं, जिस घर में होते हैं वहाँ पर भूत पिशाच वेताल आदि का भय नहीं होता है। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम्। सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। भृगुवार यानी शुक्रवार की रात को पुस्तक आदि का पूजन करने के बाद हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और इसे गोपनीय रखना चाहिए। गोपनाथ साधनाल लोके धन्यो भवति तत्वतः। इत्य अथर्वरहस्ये या इति अथर्वरहस्ये उत्तरभागे नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम नमो नारायणाय। किसी भी देवी देवता का हृदय स्तोत्र उनका मंत्रात्मक हृदय होता है, अतः पूरी श्रद्धा विश्वास से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इसका पाठ आदि करना तो उचित है, पर किसी भी प्रकार के गलत प्रयोग आदि से बचें, नहीं तो हानि होते देर नहीं लगती है। अगर आप श्री नारायण और लक्ष्मी जी के हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कवच का पाठ भी अवश्य कर लें। श्री लक्ष्मी नारायण कवच, एक ही कवच में श्री नारायण और लक्ष्मी जी दोनों का है। कवच से आपको सुरक्षा भी मिलती है और पूजन पाठ मंत्र जप आदि का फल शीघ्रता से प्राप्त होता है, तो कवच आदि का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।